एक ऐसी घटना से अवगत कराता हूं जिससे कि पूरे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। अंजलि नामक एक लड़की जिसने अपने पति की हत्या अपने 7 साल के प्रेमी जिसके साथ वह संबंध में रही, जो उसका प्रेमी था, उसका 7 साल का रिश्ता रहा, उसके साथ मिलकर वह अपने दोस्तों के साथ 2 और दोस्त वह अपने पति की ही हत्या करवा देती है। राजस्थान शार्दुल शहर में अंजलि अपनी फैमिली के साथ रहती थी। जब उसकी स्कूलिंग खत्म हो गई, उसके बाद उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था। आगे की पढ़ाई के लिए उसने पास के ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स की पढ़ाई उसने स्टार्ट कर दी। यहाँ पर इसी कॉलेज में संजय नाम का एक लड़का था जो उसका दूर का रिश्तेदार भी लगता था। उसकी कॉलेज में बहुत चलती थी धाक, कहें कि वह दबंग टाइप का था। और उस लड़के से अंजलि की मुलाकात होती है। बातों बातों में सारी बातों का पता चलता है कि वह दूर के रिश्तेदार का किसी जानने वाले का ही लड़का होता है। बातों बातों में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के साथ कैंटीन में मिलना जुलना चालू रखते हैं। ऐसा करते करते उनका प्रेम जो है वह इतना आगे बढ़ गया था कि वह एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। यह सब चलता रहा और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अंजलि के घर वालों को, उनके माँ बाप को इस बात का पता चलता है। जब इस बात का पता चलता है कि अंजलि किसी संजय नाम के टपोरी लड़के से बातचीत करती है जिसका कोई रवैया ठीक नहीं रहता, वह कमाता नहीं है, वह सिर्फ लफंगाईगिरी करता है, तो कोई भी माँ बाप अपने बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करेगा, स्वाभाविक है। और बहुत दबाव बनाते हैं अंजलि के ऊपर, उसके माँ बाप उसको डांटते हैं और लाख मनाने के बाद फिर अंजलि के जब ऊपर बहुत दबाव पड़ता है तो फिर वह मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, आप जहाँ कहते हैं वहाँ मैं शादी करने को तैयार हूँ। इसी बीच उसके घर वाले, अंजलि के परिवार वालों ने गंगानगर के पास ही एक लड़के को देखते हैं जो उनके घर से 200-250 दूर पड़ता है। आशीष नाम का लड़का जो कि MSc की पढ़ाई करके किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब करता है, जिसकी उम्र 27 साल होती है और अच्छी खासी सैलरी भी उठाता है। उसकी परिवार वाले भी बहुत प्रशंसा करते हैं। सब कुछ तय होता है। अंजलि के परिवार वालों ने अंजलि की शादी 30 अक्टूबर 2025 को आशीष से करा देते हैं। लेकिन शादी होने के बाद भी अंजलि ने संजय से मिलना जुलना नहीं छोड़ा। उससे उसी प्रकार से बातें होती रहती थी। और होता ऐसा है कि जब अंजलि के पति अपने शिक्षण कार्य के लिए या पढ़ाने के लिए जब वह नौकरी पे जाते थे तो पूरा दिन वह अकेले रहती थी घर में, तो संजय से लगातार बात करती रहती थी।
और मिलना जुलना नहीं हो पाता था, इसलिए वह बेताब थी। तो वह एक प्लान बनाती है कि वह अपने पति से कहती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। तो पति उसका मान भी जाता है। आशीष ने कहा कि ठीक है, तुम पढ़ाई कर सकती हो आगे की, यहीं कहीं आपका एडमिशन करा देते हैं। लेकिन अंजलि कहती है नहीं, मैं अपने मायके जाकर पढ़ाई करूंगी, क्योंकि उसका मायका वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर रहता है। क्योंकि उसे संजय से मिलने में बहुत समस्याएं होती थी और वह मिल नहीं पाती थी, इसलिए उससे बेताब थी मिलने के लिए। अब लाख मना करने के बाद भी मनाना कि नहीं मुझे वहीं एडमिशन लेना है, तो जो आशीष है वो मना कर देता है, नहीं आपको यहीं पढ़ना है। फिर एक दिन ऐसे बात होती है, संजय से सारी घटना के बारे में वो बताती है कि अब तो उसका मिलना जुलना नहीं हो पाता है। तो वह फिर मायके जाने के लिए तैयार होती है और यह उसका मायके जाने का प्लान होता है कि किस तरीके से आशीष को रास्ते से हटाया जाए। और जब सारी बातें हो जाती है, वह आती है मायके, सारा प्लान होता है कि तुम ऐसे ऐसे करना, किस प्रकार से उसे घर से बाहर निकालोगे तो हम इस प्रकार से उसकी हत्या कर देंगे। आशीष ने इनकी जो भी इनके मन में चलता था, उसे इस बात का कोई इल्म ही नहीं था कि इस प्रकार से इसके साथ यह घटना होनी थी। वहीं अंजलि जब वह घर आती है तो फिर रात को खाने पीने के बाद वह कहती है कि मुझे पेट में कुछ तकलीफ हो रही है, मुझे गैस जैसा समस्या हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, तो थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं। तो इस बहाने से वो बाहर ले जाती है और जब घूमने जाती है तो घात लगाए बैठे उसका आशिक जो होता है अंजलि का, संजय, और अपने 2 दोस्तों के साथ में, और उसके दोस्त क्या करते हैं, उसको पीछे से हमला कर देते हैं। सिर पे चोट लगने के कारण आशीष गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जब देखता है संजय कि अभी इसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो फिर संजय क्या करता है, मफलर से उसके गले को दबा के उसकी हत्या कर देता है। और फिर अंजलि क्या करती है कि अपना जो मोबाइल वगैरह होता है, सारी चीज़ें जो होते गहने उन्हें सब निकाल के संजय को दे देती है और वह वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। यह घटना ऐसी घटाई गई कि मानो कि किसी ने लूटपाट के विषय में इसकी हत्या की हो। बहुत समय बीत जाता है। जब घर वाले देखते हैं कि अंजलि और आशीष अभी तक घर वापस नहीं लौटे, तो वह ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। देखते हैं कि अंजलि बेहोश की हालत में और आशीष भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वह पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पर आशीष को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन पुलिस वालों के दिमाग में कुछ चल रहा था कि आखिर जब घटना हुई, अगर कोई मारता है, पीछे से वार करता है, तो फिर ऐसा फिर उसे जब सारा सामान छीन कर लेकर चली गई, चोर लेकर चला गया, तो फिर उसे हत्या करने की जरूरत क्या पड़ी। उस पुलिस के दिमाग में कुछ यह बात हजम नहीं होती है और फिर वह तहकीकात में लग जाती है पुलिस। और फिर बाद में पता चलता है कि जब कड़ाई से पूछताछ होती तो पता चलता है कि, और हाँ, कॉल ट्रेस होता है। जब कॉल ट्रेस में पता लगता है अंजलि का फोन उस दिन लगातार आशीष के साथ, संजय के साथ लगातार उससे बात करती रहती है। फिर इसी क्लू के माध्यम से पुलिस ने पूरा जब जांच अपने पहलू संजय को जब बुलाती है, संजय से कड़ाई से पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि इस प्रकार से घटना घटाई है और कितनी बेरहमी से आशीष की हत्या कर दी जाती है और खुद मासूम बन बैठ जाती है कि मेरे पति की हत्या कर दी गई और लूटपाट की गई। सभी पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। इस घटना से यह सीख मिलती है कि देखिए, माँ बाप जबरदस्ती शादी ब्याह तो कर देती है, लेकिन इस दबाव के कारण कोई दूसरा बलि का बकरा बन जाता है। जिस इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए शादी करता है माँ बाप, अब क्या बचता है? कोई इज्जत और सम्मान बचता है? उसका नहीं बचता है।